हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। हमने एक टॉपिक क्लियर किया है और उसके क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आज हम एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे और अगली बार उसके जो हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जो पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है कि जो हमारे आसपास के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, किन किन तरीक़ों से होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल तो इसमें 8 हैं, इसके जो परिवर्तन के पार्ट हैं वो 8 हैं, लेकिन आज हमने 6 या 7 ही लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है? अगर किसी वस्तु के आकार में, उसके आकृति में, उसके कलर में या उसके नेचर में जब बदलाव आ जाता है तो वही परिवर्तन कहलाता है, चाहे वो नॉन लिविंग में हो या लिविंग में हो। अगला अब परिवर्तन के हम टाइप्स देख रहे हैं कि परिवर्तन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद और तीव्र की बात करें तो मंद का मतलब होता है धीमा और तीव्र का मतलब होता है तेजी से। ये जो परिवर्तन होता है मंद और तीव्र मतलब धीमी और तेजी से जो होने वाला परिवर्तन होता है। मंद का अगर हम एग्जांपल ले ले तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूध से दही बनाना। अगर हमको दूध से दही बनाना होता है तो 1-2 दिन दूध से दही बनाने में लग जाते हैं। एक दिन हमें दूध को गर्म करना होता है, फिर पूरे 24 घंटे के लिए उसको बंद करके रखना होता है, फिर जाके वो कहीं दही में बदलता है। और दूध से पनीर बनाना, आप दूध ले लीजिए, उसमें खट्टापन या फिर नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए, वो दूध जो होगा तुरंत पनीर में बदल जाएगा। तो मंद हो गया दूध से दही बनाना और तीव्र हो गया दूध से पनीर बनाना। अगला है परिवर्तन है अनुकूल एवं प्रतिकूल। अनुकूल को उपयोगी परिवर्तन कहते हैं और प्रतिकूल को अनुपयोगी। उपयोगी और अनुपयोगी से आप समझ गए होंगे कि उपयोगी का मतलब जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और अनुपयोगी का मतलब होता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, फलों का पकना, आम का पकना, बनाना का पकना, कोई भी फल हो उसका पकना, जब ये पकेंगे तब हम लोग खाएंगे, तो ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं, मतलब हमारे लिए अनुकूल होते हैं। और दूसरा प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब जो हमें हानि पहुंचाते हैं। पहला अगर ले लें हम कि जैसे रोटी होती है, वो अगर रखी रहती है और थोड़ी सी भी नमी उस पर रह जाती है तो उस पर फफूंद लग जाती है। और लोहे में अगर ऑक्सीजन उसको मिलता है या फिर उसमें थोड़ा सा गीलापन हो जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। और दूध का फटना, दूध जब खराब हो जाता है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं तो दूध को वो खराब कर देते हैं। तो ये प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। अनुकूल मतलब जो हमारे लिए लाभकारी है और प्रतिकूल मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है, तो ये परिवर्तन हुआ। अगला पॉइंट है नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित और अनियमित से आपको समझ में आ रहा है। नियमित का मतलब होता है जो अपने टाइम पर ही परिवर्तन होते हैं। जैसे आप ऋतुओं को ले लीजिए, बरसात हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, ये चीज़ें जो हैं अपने ही मौसम के हिसाब से आती जाती हैं, ना कि सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी या फिर बरसात, ऐसे नहीं होता है। और अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन आंधी तूफान हो गए, ज्वालामुखी हो गया, और ज्वालामुखी का फटना होता है। अनियमित तूफान कभी भी आ सकता है, आंधी कभी भी आ सकती है, बाढ़ भी कभी आ सकती है, सूखा भी कभी भी पड़ सकता है। तो ये सारे अनियमित परिवर्तन होते हैं। और ऋतुओं का बदलना, दिन रात हो गया, ये सारे नियमित परिवर्तन। अगले परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं। अगला परिवर्तन है प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन और उसका अगला पॉइंट है अप्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती क्या होता है, अप्रत्यावर्ती क्या होता है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन वो होता है कि जिसमें हम किसी पदार्थ को अगर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने के बावजूद हम उसको उसी अवस्था में वापस ला सकते हैं। जैसे आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को हम खींचेंगे, उसका आकार बदल जाएगा और उसके बाद जब उसको हम छोड़ेंगे वापस वो अपने ही स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगी। तो ये होता है प्रत्यावर्ती परिवर्तन। और दूसरा है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या होता है कि इसको
अगर मैंने इसका आकार परिवर्तित कर दिया या फिर किसी भी तरीके से मैंने इसको परिवर्तित कर दिया तो इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। मान लीजिए हमने ये दूध और दही वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब हमने दूध से दही बना लिया, अब क्या हम दही से दूध वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये होता है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। और अगला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि हमने लिखा है कि भौतिक परिवर्तन में अगर हम भौतिक मतलब कोई भी चीज़ को लेके इसको परिवर्तित करते हैं तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वापस आके वही पदार्थ बन जाता है। और रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मोम लेंगे, एक कटोरी में रखेंगे, नीचे से हीट करेंगे और वो पिघल के लिक्विड में बदल जाएगी। और जैसे ही उसको हम थोड़े से ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे या फिर हीट हटा देंगे, ऐसे ही रख देंगे, थोड़ी देर बाद वो अपने ही रूप में वापस आ जाएगी, मोम के रूप में वापस आ जाएगी। और रासायनिक परिवर्तन में मान लीजिए हमने लकड़ी लिया, अब इसको हम परिवर्तित करेंगे जलाएंगे, वो बन जाएगी राख। तो राख बन गया एक नया पदार्थ। तो राख जब नया पदार्थ बन गया तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। हमने मोम लिया था, मोम को जो हमने परिवर्तित करने की कोशिश की, परिवर्तित तो किया लेकिन उसके बाद फिर वो अपने रूप में आ गई। तो ये हो गया भौतिक और ये हो गया रासायनिक। मतलब भौतिक में कोई भी पदार्थ को हम उसके रूप में वापस ला सकते हैं और रासायनिक में किसी भी पदार्थ से नया पदार्थ बन सकता है। इस भौतिक में जो पदार्थ लेंगे वो वही रहेगा और रासायनिक में अगर हम किसी पदार्थ को परिवर्तित करेंगे तो वो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है? नाम से ही साफ साफ नजर आ रहा है कि जो प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तन है वो प्राकृतिक परिवर्तन है और जो मानव द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन है वो होता है कृत्रिम परिवर्तन। भूकंप का आना प्राकृतिक है, ज्वालामुखी प्राकृतिक है, बाढ़ का आना प्राकृतिक है और बारिश का होना प्राकृतिक है, धूप का निकलना प्राकृतिक है। अगर हमने लकड़ी से मेज कुर्सी कुछ बना दिया वो प्राकृतिक है। गेहूं से आटा बनाना, लकड़ी से हमने कुर्सी और चेयर बना दिया वो कृत्रिम हो गया। गेहूं से आटा बनाना कृत्रिम हो गया और रोटियां बनाना कृत्रिम हो गया। किसी भी लकड़ी से किसी भी फर्नीचर को तैयार करना कृत्रिम हो गया। तो ये थे परिवर्तन के कुछ पार्ट और उसका एक्सप्लेनेशन। इसके 2-3 पॉइंट अभी बाकी हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं। और बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी को इतनी सिंपली तरीके से समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एनसीईआरटी को पूरे ही तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ और सीटेट में इससे टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।